ईरान को एक रात में खत्म किया जा सकता है और शायद वो रात कल रात हो। सोचिए, ये शब्द थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के और तारीख थी 6 अप्रैल 2026। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी एक दिन की, 6 अप्रैल 2026। ये एक ऐसा दिन था जब एक ही आसमान के नीचे दुनिया एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम एक दूसरे से उलट कहानियां जी रही थी। चलिए इस विरोधाभास की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से, उस तनाव से जिसने उस दिन पूरी दुनिया की सांसें मानो थाम रखी थीं। देखिए, हुआ यह था कि ठीक एक हफ्ता पहले ईरान ने अमेरिका का एक F-15E फाइटर जेट मार गिराया था और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि हालात बहुत बहुत गंभीर हैं। और तो और कल रात 8 बजे की एक डेडलाइन भी सेट कर दी गई थी। मतलब ईरान के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वो कोई समझौता करे या फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त हमलों के लिए तैयार हो जाए। एक तरह से पूरी दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध से सिर्फ 24 घंटे दूर खड़ी थी। आप कह सकते हैं कि हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। लेकिन कमाल की बात तो देखिए, जिस वक्त जमीन पर यह सब चल रहा था, ठीक उसी वक्त आसमान में लाखों मील दूर कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसानियत का एक बिल्कुल ही अलग ही चेहरा दिखा रहा था। मतलब एक तरफ तबाही की तैयारी और दूसरी तरफ कुछ और ही। जरा सोचकर देखिए इस तस्वीर को। एक तरफ हॉर्मुज़ की खाड़ी में जंगी जहाज तैनात थे जो दुनिया की पूरी तेल सप्लाई को एक झटके में रोक सकते थे, और दूसरी तरफ लाखों किलोमीटर दूर आर्टेमिस 2 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स चांद के भी पार जा रहे थे। इतिहास में इंसान पृथ्वी से इतनी दूर कभी नहीं गया था। वहां से हमारी पृथ्वी एक छोटे से नीले कंचे जैसी दिख रही होगी। मतलब हम एक ही वक्त में तोड़ने और जोड़ने दोनों की तैयारी में लगे थे। और मजे की बात यह है कि यह बंटवारा सिर्फ जमीन और आसमान के बीच नहीं था। अरे ये तो लोगों के ध्यान में भी था। एक तरफ दुनिया भर के लीडर्स वॉर रूम में बैठकर अगले कदम पर माथापच्ची कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका में करोड़ों लोग एक बास्केटबॉल मैच के पीछे पागल थे। NCAA चैंपियनशिप का फाइनल जो था। सोचिए, एक तरफ दुनिया के भविष्य का सवाल और दूसरी तरफ बस एक खेल का जुनून। फोकस पूरी तरह से बटा हुआ था। अच्छा, उसी दिन एक और लड़ाई भी लड़ी जा रही थी, पर यह जंग के मैदान में तोपों से नहीं बल्कि बंद कमरों में सरकारी फाइलों के बीच लड़ी जा रही थी। और ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ना था। ये जंग थी अमेरिका में साइंस और रिसर्च के भविष्य को लेकर। हुआ यह है कि व्हाइट हाउस ने आने वाले साल यानी फिस्कल ईयर 2027 के लिए अपना बजट प्रपोजल पेश किया। अब इस बजट में साइंस के भविष्य के लिए जो लिखा था ना, वो किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -84%। ये कटौती थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी यानी NIST के बजट में। ये वही संस्था है जो हमारे GPS से लेकर अस्पतालों की मशीनों तक के स्टैंडर्ड तय करती है, और उसके बजट में 84% की सीधी कटौती का प्रस्ताव। मतलब लगभग खत्म ही कर दिया। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद नंबर आया नेशनल साइंस फाउंडेशन का। ये वो संस्था है जो देश की बड़ी बड़ी साइंटिफिक खोजों और नई टेक्नोलॉजी की नींव रखती है, और इसके बजट पर 54% की कैंची चलाने का प्रस्ताव था। और अब सुनिए सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ नासा का आर्टेमिस मिशन, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी, जो इंसानों को सितारों तक ले जा रहा था, और दूसरी तरफ उसी नासा के साइंस डिवीजन के बजट में 47% की कटौती। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे आप किसी की उड़ान पर जोर जोर से तालियां भी बजा रहे हों और साथ ही चुपके से उसके पंख भी काट रहे हों। तो एक तरफ साइंस का गला घोटने की तैयारी, और दूसरी तरफ कमाल देखिए, ठीक उसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी था, और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर कह रहे थे कि विज्ञान जीवन बचाता है। मतलब साफ था कि साइंस की वैल्यू को लेकर सोच में कितनी कितनी गहरी खाई बन चुकी थी। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, युद्ध, अंतरिक्ष, बजट। लेकिन चलिए इन सब हेडलाइंस से जरा दूर चलते हैं। एक आम अमेरिकी शहर मिलवॉकी में, वहां उस दिन क्या हो रहा था? वहां के लोगों की दुनिया कैसी थी? मिलवॉकी में उस दिन की एक लोकल खबर थी कि पोटावाटॉमी कसिनो होटल के HVAC यूनिट में आग लग गई थी। वहां भी पब्लिक स्कूलों में बजट कटौती को लेकर टीचर्स यूनियन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच काफी तनाव था। यूनियन इस सिचुएशन को अराजक यानी केओटिक बता रही थी। पर इन्हीं सब चिंताओं के बीच एक अच्छी खबर भी थी। पास के ही एक कस्बे वेस्ट एलिस को पूरे देश का सबसे मजबूत शहर चुना गया था। एक छोटी सी उम्मीद की किरण।
ये दिखाता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी उथल-पुथल क्यों ना मची हो, आम जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। तो इन सारी अलग-अलग तस्वीरों को एक साथ रखने के बाद सवाल तो यही उठता है कि आखिर 6 अप्रैल 2026 की असली कहानी क्या थी? उस दिन की असली हेडलाइन क्या थी? एक तरफ ईरान से जंग का खतरा, तो दूसरी तरफ चांद पर इंसान की सबसे लंबी छलांग। एक तरफ साइंस के भविष्य पर सवाल, तो दूसरी तरफ बास्केटबॉल का फाइनल। मिलवॉकी के कसीनो में आग, सीजन का पहला इंटरनेशनल जहाज, नई दवाओं की खोज। एक ही दिन में इतनी सारी खबरें, इतनी सारी दुनियाएं, ये जानकारी का एक सैलाब ही तो है। तो फिर असली सवाल ये है कि जब हर तरफ से इतनी अलग-अलग, एक दूसरे से बिल्कुल उलट खबरें आ रही हों, तो इस पूरे शोर में से काम की बात यानी सिग्नल को कैसे पहचाना जाए? शायद इसका जवाब उस चुनाव में छिपा है जो हम हर रोज करते हैं, कि हम अपना ध्यान जमीन पर खींची गई बंटवारे की लकीरों पर दें, या फिर आसमान के उन सितारों पर जो हम सबका साझा भविष्य है। असली सुर्खी वो नहीं है जो गुजर गई, असली सुर्खी तो वो है जिसे अब हम सब मिलकर लिखेंगे।